तालियों के साथ एक सभी का स्वागत करते हैं। संत रविदास जी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सबको पता है, पर इतना बताऊँगा कि हमारे जो भारत भूमि है, इस भूमि पर अनेकों संतों ने जन्म लिया, अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया, जिसमें से एक संत रविदास जी थे। उनके वचन, उनके लिखे हुए दोहे आज भी हम सभी लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो धर्म को जोड़ने की बात करते थे। हर धर्म को अपना मानते थे, छोटा बड़ा अमीर गरीब, उनके लिए सब बराबर थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा भारत बने जहाँ पर कि जात पात अमीर गरीब किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। ये बहुत अच्छी सोच उनकी रही, जिस वजह से उनको संत की उपाधि मिली। और आज बड़ा खुशी होती है बताते हुए कि आज उनकी जयंती, आज उनका जन्म दिवस हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग सम्मिलित हुए। और आज के दिन जो आप लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जैसे आपको लोन लेना है, गरीब अगर कोई बीमार है, किसी को कोई दिक्कत है तो वो कहाँ जाए, सरकारी अस्पतालों में इलाज किस प्रकार होता है, ये हमें किसी को बताने जरूरत नहीं, सबको पता है। आज आपका बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, उसको विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, तो कितने मोटे खर्चे होते हैं। उसके लिए हम क्या करें? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कहते हैं कि बेटा अपने पहले पढ़ाई के साथ साथ कोई नौकरी कर और अपना खर्चा खुद निकाल, या फिर सरकार के द्वारा ऐसी कोई अच्छी योजनाएं हों जिसकी वजह से आपका बच्चा विदेश में जाकर देश में रहकर पढ़ लिख सके। उसके लिए जो भी खर्चा है वो किस तरीके से सरकार आपको देगी। इस प्रकार की कई सारी योजनाएं हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 के द्वारा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले, जी हाँ, आज संत श्री रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं पर जयंती के अवसर पर लोगों को अपने मौलिक अधिकार समझाए गए। किसकी पेंशन होनी चाहिए, किसकी सरकारी नौकरी कैसे कहाँ लगेगी, कैसे किसको बाहर जाने में मदद मिलेगी, सभी प्रकार की बातें लोगों को समझाई गई तथा भव्य प्रोग्राम भी किया गया। हम बता दें, श्री लक्ष्मी जी अभी प्रत्याशी भी रही सुल्तानपुरी विधानसभा से, जहां उन्होंने इलेक्शन फाइट की। लेकिन इनका कहना यह है कि आगे इलेक्शन जीते या ना जीते, लेकिन हम पब्लिक को बराबर समाज में समझाते रहेंगे, मान सम्मान देते रहेंगे। आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, आपको हमसे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, वो आप तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए हम चाहते हैं। और अभी एक बार चुनाव से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, लेकिन हम पूरे 5 साल 10 साल 15 साल जब तक आप बोलेंगे, जब तक हम आपके बीच में हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि सुनील भाई खड़े होकर आप सभी को इन योजनाओं से अवगत कराएं, और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहता हो तो वो अपनी बात भी उसके बाद रख सकते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हम लोग पढ़ लेते हैं 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन कर ली, हाँ ग्रेजुएशन कर ली,
उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को खुद पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो लॉन्च होती हैं सरकार के पास, वो आप तक नहीं पहुंच पाती। वो देना तो चाहती है बट कहीं ना कहीं वो आप तक नहीं पहुंच पाते और कहीं आप उन तक नहीं पहुंच पाते। तो इसी का एक समाधान है। तो पार्टी हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले मंत्री जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं और उनके ही मंत्रालय के अंदर ये सारी स्कीमें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी स्कीम है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे यहीं ऑफिस में, ऑफिस आपने सभी लोगों ने देखा है ना, हमारे पास आकर। और इसी पार्क में हम लोग डेली, ठीक है, हाथ होते हैं, जो भी उनको आवश्यकता होती है तो वो हम अपने मंत्रालय से आपको दिला सकते हैं। उसके लिए कुछ कागजात लगते हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। आप वो कागज़ जमा करके समय बता दिया जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग भाइयों को कई बार ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है ना, परेशान होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बनाते नहीं हैं, तो उसके लिए भी आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। ठीक, हेलो, ये ऑपरेशन होगा 10 लाख रुपए लगेंगे, तो आप गरीब के पास तो नहीं होते ना, सरकारी चक्कर काटते रहते हैं हम लोग। तो सरकार, हमारा डिपार्टमेंट खुद 10 लाख रुपए तक देता है। उसके लिए क्या होता है, मतलब आज डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराना है तो डॉक्टर ये बताता है कि आपको 3 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने के भीतर आप करा लो। तो आप हमें उसी दिन आकर बताएं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये डॉक्टर का पर्चा है, ये पेशेंट है, ये कागजात है। वो कागजात आप हमारे पास जमा कराएंगे तो वो पैसा भी हम लोग आपको डॉक्टर को मिल जाएगा। बस जहाँ भी हॉस्पिटल होगा तो हॉस्पिटल को वो दे दिया जाएगा। इससे आपकी जो बीमारियाँ हैं आप उससे परेशान नहीं होंगे और इलाज समय पर होता रहेगा। और पढ़ाई के लिए बता रहे थे हम आपको कि भाई 12वीं के बाद अगर कोई चाहता है कि मैं विदेश में पढ़ना चाहूँगा तो विदेश के पढ़ने के लिए भी हम लोग 30 लाख रुपए तक देते हैं। ठीक है, तो उसमें भी अगर विदेश पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसमें अब हमारा क्या होता है, भाई बच्चे हैं, मान लो आप 10वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, पढ़ाई छोड़ दी, उम्र निकल गई, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, नहीं पढ़ना चाहते तो रोज़गार करना चाहते हैं, तो हम लोग रोज़गार शुरू करने के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन देते हैं, जिससे आपका रोज़गार, भैया आपने कोई शॉप खोलनी है, टेलर की खोलनी है, या आपको पार्लर खोलना है, या सब्जी की दुकान खोलनी है, परचून की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए भी हम लोग 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक देते हैं। और उस ग्रुप के सभी लोग पैसे भरते, अमाउंट रखा जाता है 200, 500 या 1000 रुपये। और उसके बाद जब 6 महीने या साल बीत जाते हैं तो उसके बाद सभी लोगों की मर्जी से उसमें से एक इंसान पैसे उठा सकता है, लेकिन उसमें सबके साइन होंगे, सबकी सहमति होगी। अगर वो टाइम पे दे देगा तो उसके बाद उसी ग्रुप के दूसरे को भी मिल जाएगा। अगर उसने धोखा किया तो सभी लोगों को पैसे भरने होते हैं, तो गारंटी सभी लोग लेते हैं। स्वयं सहायता समूह से समझ में आता है कि स्वयं की हम लोग मदद करते हैं, समूह बनाते हैं। समूह क्या होता है, भाइयों का भी होता है, बहनों का भी होता है। तो हम लोग करीबन 20 लोग होते हैं हमारे एक ग्रुप में। ये ग्रुप बनता है 20 लोगों का, 15 से 20 लोगों। आपके 100 रुपये के हिसाब से, 500 रुपये के हिसाब से, 1000 रुपये के हिसाब से आप उसमें अपना ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रुप बनाया, 20 लोग हैं, उसमें ग्रुप में एक हेड बनाया जाता है, उनको आशा है मान लीजिए, तो उसमें आशा ग्रुप के नाम से रख दिया, गरिमा ग्रुप के नाम से रख दिया, खुशी ग्रुप के नाम से रख दिया, ग्रुप का नाम दिया जाता है। उसमें आप क्या करते हैं, संस्था में इसका हकीकत में फ़ायदा क्या होता है वो मैं बताऊँ। आप महिलाएं हैं घर में, महीने के 1000 रुपये बचाती हैं, 500 रुपये बचाती हैं। अगर वो घर में रहते हैं ना तो क्या होता है, वो खर्च हो जाता है, होता है ना ऐसा। और अगर वही पैसा बैंक में जमा करने जाओ, अब बड़ौदा बैंक की बात कर लेते हैं, स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं, यहाँ से 20 रुपये तो जाने के लगेंगे, कम से कम 20 रुपये आने के लगेंगे, 40 हो गए, 1 घंटा वहाँ खड़े रहो जमा करने के, होता है ना। तो आपका उल्टा खर्च हुआ, 500 रुपये या 1000 रुपये जमा करने की वजह से जो आप जमा करने जा रहे हो, उल्टा आपने 50-50 रुपये खर्च कर लिए और 2 घंटे खराब कर दिए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वही आप 1000 रुपये हमारे पास जमा कर सकते हैं, उसकी आपको किताब मिलेगी, कार्ड मिलेगा, उसमें हमारे साइन होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपके तो 40-50 जाने से बच गए, आने जाना बच गया। देखो हमारे परिवार का कोई होगा, ज़्यादातर क्या करते हैं, पहले उन्हीं की मदद करते हैं ना, ऐसे ही है ना। भाई पड़ोसी होगा तो उसके बाद देखेंगे, अपने घर में दिक्कत, अपने घर अपना परिवार देखेंगे। तो ऐसे ही आप हमारे परिवार हो, आप समूह से जुड़ोगे तो आप हमारे परिवार बन जाओगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, आपको 6 महीने के बाद पैसे चाहिए, 50,000 रुपये या लाख रुपए ग्रुप के हिसाब से हैं, वो आपको लोन दे दिया जाए, तो ये मशीन भी फ्री दी जाएगी।
आपका पैसा वो वापस आ गया आपके पास। आपका लोन लोगे, लोन भी आप यूज़ करोगे, फिर मशीन भी हम दे रहे हैं आपको, ऊपर से कोर्स भी फ्री करके दे रहे हैं। अच्छी बात है ना? तो ताली तो बजा दो एक बार। थैंक यू। इसी के साथ साथ ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया, कंप्यूटर कोर्स। भाई सुनील ने बहुत मेहनत की है और इन्होंने ये फैसला किया है कि आने वाले समय में सुल्तानपुरी को बहुत अच्छे तरीके से जो जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान करके देना है, लेकिन वो जब तक नहीं होगा जब तक आप इनका साथ नहीं दोगे। पूरा रेल के पीछे डब्बे लगे होते हैं, खाली इंजन कहीं भी घूमता रहे, कोई फायदा है? जब तक उस डब्बे में जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेंगे तो इंजन के घूमने का क्या फायदा? भी आपके कोर्स, देखो सिलाई का कोर्स आ गया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स आ गया, कंप्यूटर का कोर्स भी आ गया, और पैसे भी वापस मिल गए। इससे अच्छा कोई फायदा है? कहीं नहीं है। जिसको है इसलिए देखो पार्क पहले प्राइवेट बैंकों से आपको प्राइवेट बैंक से लेंगे तो वो दो चीज़ें आपको बताती है, तो ITR लाओ, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, ब्याज भी ज़्यादा होता है और एडवांस भी ज़्यादा जो होता है ना। हमारे यहाँ आपको एडवांस भी कम देना पड़ेगा, ब्याज भी कम देना पड़ेगा, किस्तें भी लंबी हो जाएगी, आसानी से किस्त हो जाएगी, ज़्यादा कागजों की आवश्यकता भी नहीं है ना। ये भी आप लोग जा सकते हैं। बहुत ही कम ब्याज में वो लोन और सड़क पे अगर नाजायज को इसको कहीं करना जो गाड़ी उस समय चला रहा है वो किसी प्रकार से कोई घटना ना कर रखा हो और गाड़ियाँ चालती, तो बहुत सारी स्कीमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब बुलाएंगे तब आऊँगा। तो सारे काम आप सबके साथ लेके होंगे, एक उंगली कुछ नहीं कर पाती, मुट्ठी करेंगे तो कुछ नहीं करना, इसलिए आपको मुट्ठी करना है, आपके साथ हम। धन्यवाद। तो ये बात मुझे समझ नहीं है, मैंने वो समय देखा, बड़ी व्यक्तिगत बात है, लेकिन आज बात उठ गई तो बता रहा हूँ। मेरे पिताजी आज से कई साल पहले एक 100 का नोट लेके दिल्ली आए थे और आज 100 के नोट से हमारी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है, मैंने कुछ नहीं बनाया, उनके दम पर उन्होंने बनाई है। 100 के नोट से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाना, और वो भी ईमानदारी के साथ 5 जगह अकाउंटेंसी का काम करते थे पार्ट टाइम। क्यों? ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ लायक बन जाएँ। लेकिन माता जी जब मैं बहुत छोटा था, यहाँ पे कोई छोटा बच्चा हो तो वो गुड़िया हो तो बहुत बड़ी हो गई थी, मैं मात्र में 5-6 साल का ही था। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी और मेरे माँ प्याज को कूटते थे, धनिया, पिसा हुआ धनिया, उसमें लाल मिर्च, अमचूर और पानी मिला के सब्जी में बनाते थे, वो खाते थे और हमें अच्छे से अच्छा खाना देते थे। आपको पता हो शायद नांगलोई में उस टाइम जाके स्कूल है, मॉर्निंग बैंक स्कूल, नांगलोई का फेमस स्कूल है वो। 1983 में 1000 रुपये आज के 20,000 के बराबर है। उस टाइम मेरे पिताजी मेरी 1000 रुपये और मेरे भाई की 1000 रुपये की 2 गड्डियाँ दिखाते थे, मैं तुम्हारी पढ़ाई दे रहे हैं हम, और वो खाते। तो अगर ये बात मैं भूल जाऊँ तो मेरे से बड़ा नालायक कोई बेटा नहीं है। और आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करता रहूँ और होता रहे। तो जब मेरी अच्छी सोच है तो आप भी तो मेरे बड़े हो, तो आप लोग लिए सोच क्यों नहीं होगी? तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ें, और जब आपका साथ देने के लिए बहन ब्याह में बैठी हैं, भाई साहब में बैठी हैं, अंदर यहाँ हैं, भाई यहाँ, तो मैं भी आपके साथ हूँ। आप लोग कोई भी समस्या हो आप मुझसे कह सकते हो, लेकिन मैं समाधान तब दे सकता हूँ जब आप खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आप तलवार पकड़ा दो मेरे हाथ में, बोलो जंग पे जा, तो वो बेवकूफ़ी मैंने छोड़ दिया। साथ आपको चलना पड़ेगा, और मैं साथ ना खड़ा मिलूँ तो मैं अगली बार से आऊँगा नहीं। तो आपकी सबसे पहली समस्या आपको बता दी कैसे सोल्व होगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, समाधान सबके हैं, सब काम होते हैं, पर साथ दो तभी एक हो पाओगे। और आने वाले 2 साल तक चुनाव आने, आम आदमी पार्टी ने भाई ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया। हमें फर्क ये पड़ता है कि आपके क्षेत्र में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये समझना आपको है। लेकिन जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन बदलाव आ जाएगा। और ये कह के आज आप लोगों को मैं बधाई चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
उनको विदेश जाकर पढ़ाई करनी है तो कितने मोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए हम क्या करें। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कहते हैं कि बेटा अपने पहले पढ़ाई के साथ साथ कोई नौकरी कर और अपना खर्चा खुद निकाल, या फिर सरकार के द्वारा ऐसी कोई अच्छी योजनाएं हों जिसकी वजह से आपका बच्चा विदेश में जाकर देश में रहकर पढ़ लिख सके, उसके लिए जो भी खर्चा है वो किस तरीके से सरकार आपको देगी। इस प्रकार की कई सारी योजनाएं हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के द्वारा आप तक पहुंच सकती है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। और जब तक वो चीज़ें पता नहीं होंगी जब तक वो आपको मिलेंगी नहीं। और उसी वजह से एक घर का, गरीब घर का बच्चा, एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा जो सक्षम होता है, इसको हमें लगता है कि आज इसको अगर कोई पंख लगा दे, पंख रूपी यानी कि पैसा दे दे, उसको स्पॉन्सर कर दे, तो आज मेरा बच्चा भी आने वाले समय में IAS IPS बन सकता है, एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, किसी अच्छे बैंक में नौकरी लग सकती है। लेकिन मात्र पैसे के अभाव की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाता, और जिस वजह से पूरे परिवार के लिए नहीं तो पूरे क्षेत्र के लिए जहाँ जहाँ भी, क्योंकि आज अगर आपके क्षेत्र का बच्चा IAS ऑफिसर बन के आएगा, IPS ऑफिसर बन के आएगा, तो वो आपके क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। नौकरी का हो, किसी को दिव्यांग भाइयों के लिए कुछ मतलब सामान चाहिए जो भी है वो आप वहाँ लिखवा दें। मालूम पड़ता कि अब लोग कहाँ हैं, अम्बेडकर पार्क कहाँ है, लेकिन मौका जब आएगा जब आप लंदन में बैठ के मालूम पड़े कि सुल्तानपुरी में अब लोग कहाँ हैं। मैं चांदनी चौक बैठा हूँ, वहाँ बोलूँ कि सुल्तानपुरी ब्लॉक से एक बच्चा है जिसने मेहनत करी और हाई रैंक पे आज वो IAS ऑफिसर बन गया, तब हमारे लिए गर्व की बात होगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें किस प्रकार से योजनाओं का लाभ मिल सकता है, आज ये सुनील भाई आप सभी लोगों को आपको बताएंगे। क्योंकि संत रविदास जयंती एक ऐसा अच्छा अवसर था जिस दिन उनके मार्गदर्शन पर चलकर हमने सोचा कि ये योजनाएं आप तक पहुँचे ताकि आप लोग भी इनका लाभ उठा सकें। चुनावों से पहले भी हम आए, चुनावों के बाद भी हम आए, क्योंकि हमारा मकसद चुनाव नहीं था, हम आप लोगों के बीच में रहकर आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, आपको उनसे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं वो आप तक पहुँचना चाहिए, उसके लिए चाहते हैं। और अभी एक बार चुनाव से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, लेकिन हम पूरे 5 साल 10 साल 15 साल जब तक आप बोलेंगे तब तक हम आपके बीच में। तो एक बार मैं चाहूँगा कि सुनील भाई खड़े होकर आप सभी को इन योजनाओं से अवगत कराएं, और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहता हो तो वो अपनी बात भी उसके बाद कर सकते हैं। धन्यवाद।